everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching Simply Fly. So friends, आज के वीडियो में मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बट बीइंग इन एयरलाइन ये मेरा अपना ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर प्रोस्पेक्ट ऑल्सो एंड एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो, क्योंकि मैंने भी देखा है कि ये इस टॉपिक को लेके भी लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेज पॉलिसी ऑफ लिकर। अगर आप लिकर कैरी करना चाहते हैं देन हाउ टू कैरी लिकर ऑन फ्लाइट, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे रिलेटेड आई एम श्योर अगर आप कैरी कर रहे हैं लिकर तो आपके माइंड में भी डाउट आता ही आता होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट्स होंगे तो आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब भी हम फ्लाइट में कोई भी चीज़ कैरी करते हैं तो उसकी अपनी एक कैरेज पॉलिसी होती है, एक प्रोसीजर होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। उसी तरीके से जब भी हम लिकर या फिर अल्कोहल कैरी करना चाहते हैं फ्लाइट में तो उसका भी अपना एक प्रोसीजर होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो जब भी हम लिकर कैरी करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो हम सभी के माइंड में आते हैं, जिसमें पहला आता है कि हाउ मच क्वांटिटी यू कैन कैरी, लिकर की कितनी क्वांटिटी आप फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डोमेस्टिक फ्लाइट्स। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डोमेस्टिक फ्लाइट में कितना लिकर कैरी कर सकते हैं अपने साथ। सेकेंड आता है वेयर टू कैरी, किस तरीके से आप उसको कैरी कर सकते हैं। चेक इन बैगेज में कैरी कर सकते हैं या फिर हैंड बैगेज में आप कैरी कर सकते हैं, कहाँ आप कैरी कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज हाउ टू कैरी, किस तरीके से आप उसको कैरी कर सकते हैं, उसका पैकेजिंग, उसकी लाइबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ लिकर यू कैन कैरी ऑन फ्लाइट, आप कितना फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 5 लीटर पर पर्सन। एक इंसान जो है, एक पर्सन, एक पैसेंजर जो है 5 लीटर अप टू 5 लीटर कैरी कर सकता है लिकर। बट उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें कंडीशन ये है कि आपको जो लिकर बॉटल है उसमें चेक करना है कि उसमें जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो कितना है। इफ द परसेंटेज इज बिटवीन 24% टू 70% तो आप 5 लीटर अप टू 5 लीटर कैरी कर सकते हैं। और जनरली जो अल्कोहल होता है, जो लिकर बॉटल होती है, उसका जो अल्कोहल परसेंटेज होता है वो इसी के बीच में होता है, 24% से 70% के बीच में ही होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, बॉटल के ऊपर हर एक चीज मेंशन होता है। इसी तरीके से जो बॉटल होता है जिसको हम 1 लीटर का बॉटल कहते हैं वो जनरली 750 ml के आसपास ही होता है, या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप उसको भी चेक कर लीजिए कि आपके बॉटल में जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो अगर 750 ml है एक बॉटल में तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 5 लीटर तक लेके जा सकते हैं। उसी तरीके से कुछ एक अल्कोहल होती है जिसका अल्कोहल परसेंटेज जो होता है 24% से कम होता है, लाइक बियर बॉटल्स होती हैं, बियर होता है तो उसका जो परसेंटेज लेवल होता है वो कम होता है। वो भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि हर एक बॉटल के ऊपर मेंशन होता है कि उसमें कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना कैरी कर सकते हैं। अगर उसका जो परसेंटेज लेवल है 24% से कम है तो आप उससे भी ज्यादा कैरी कर सकते हैं। तो उसमें कोई डाउट मत रखिए अपने साथ कि अगर आपका 24% से ज्यादा है अल्कोहल तो आप उससे ज्यादा कैसे कैरी करेंगे, कितना कैरी करेंगे। तो एक चीज मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगी फ्रेंड्स कि आप 1 पर्सन 5 लीटर कैरी कर सकता है अल्कोहल, एंड उसका जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो होना चाहिए 24% से 70% के बीच में, तो आप 5 लीटर तक कैरी कर सकते हैं। अगर 24% से कम है तो आप उससे ज्यादा भी कैरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो थी क्वांटिटी की बात। अब बात करते हैं कि वेयर टू कैरी, आप इसको कहाँ कैरी कर सकते हैं। क्या आप इसे चेक इन बैगेज में कैरी कर सकते हैं या फिर इसे केबिन बैगेज में कैरी कर सकते हैं या फिर दोनों में ही कैरी कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपने घर से लिकर कैरी कर रहे हैं, अल्कोहल बॉटल्स कैरी कर रहे हैं, तो आपको इसको चेक इन बैगेज में ही रखना पड़ेगा। वो बैगेज जो आप काउंटर पे ड्रॉप कर देते हैं उस बैगेज में आपको इसको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में हैंड बैगेज में लिकर कैरी करना इज नॉट अलाउड।
बट हाँ, एक कंडीशन पे इट इज अलाउड, अगर आप जो लिकर बॉटल है या फिर लिकर है आप ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप क्या होती है फ्रेंड्स? जो सिक्योरिटी चेक एरिया जो होता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है, उसको क्रॉस करने के बाद जो अंदर शॉप्स होती हैं एयरपोर्ट पे, वहां से अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आप इसको अपने केबिन बैगेज में भी रख सकते हैं, या फिर जो उनकी तरफ से आपको सिक्योरिटी टेम्पर्ड एविडेंट बैग दिया जाता है, जो एक कैरी बैग दिया जाता है दैट इज ऑथोराइज्ड बाय द अथॉरिटी, तो उस बैग के अंदर भी आप उसको कैरी कर सकते हैं हैंड में। बट अगर आप उसको घर से कैरी कर रहे हैं तो देन इट इज अलाउड ओनली एंड ओनली इन चेक इन बैगेज। नेक्स्ट इज हाउ टू कैरी। अगर आप लेकर कैरी कर रहे हैं तो आपको उसको किस तरीके से कैरी करना है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्रेंड्स, जिसको लेके बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होता है और बहुत बहुत बार इस चीज को लेके एयरपोर्ट पे भी आर्ग्यूमेंट होता है स्टाफ और पैसेंजर्स के बीच में, तो वो ये है कि अगर आप लिकर बॉटल कैरी कर रहे हैं तो दैट शुड बी सील्ड बॉटल, इट शुड बी इन रिटेल पैकेजिंग, इट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। अगर आपने उसको कंज्यूम किया है तो उसको बिल्कुल भी कैरी मत कीजिए, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड। कंज्यूम बॉटल्स आर नॉट अलाउड ऑन फ्लाइट, बिकॉज ये जो लिकर होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड होता है, तो एज पर दी रूल्स इट इज नॉट अलाउड एंड इट इज ऑन रिटन रूल। तो अगर आप इसको कंज्यूम बॉटल जाने की सोचें तो उसको मत ले जाइए, बिकॉज वो ऑफलोड कर दिया जाएगा। सेकंड आता है इसकी पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग का खास ख्याल रखिए। अगर ये सील्ड बॉटल है तो आप सोचते हैं कि ये तो लीक होगा नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ चांसेस ऑफ ब्रेकेज ऑफ लिकर बॉटल ड्यूरिंग दी फ्लाइट जर्नी, क्योंकि ये बहुत बार होता है। तो इसकी पैकेजिंग का खास ख्याल रखिए। इसको कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है, उसका जो बॉटल का बॉक्स होता है उसमें ही कैरी कीजिए और बैग में अलग अलग जगह पे प्लेस कीजिए अगर आप एक बॉटल से ज्यादा कैरी कर रहे हैं। बट अगर आपके पास कार्डबोर्ड वाला बॉक्स नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उस बॉटल को आप किसी क्लोथ में रैप कर लीजिए। रैप करने के बाद उसको क्लोथ्स के बीच में उसको प्लेस कर दीजिए, सो दैट उस पर ज्यादा कोई प्रेशर ना आए, बैग में प्रेशर ना आए और वो ज्यादा हिले ना, सो दैट वो उसके जो ब्रेकेज होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स कि हम सोचते हैं कि हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, हम स्टाफ को बता देंगे, उस पर फ्रेजाइल लगा देंगे तो वो अपना ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जब आप काउंटर पे आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें फ्रेजाइल लगा दीजिए, बिकॉज आप इसमें कैरी कर रहे हैं लिकर बॉटल या फिर ग्लासेस कैरी कर रहे हैं, ग्लास बॉटल कैरी करें, इस टाइप का कुछ भी आप अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो काउंटर स्टाफ उसमें डेफिनेटली फ्रेजाइल टैग लगा देता है और पूरी कोशिश भी करता है स्टाफ कि उसका खास ध्यान रखें, क्योंकि जो फ्रेजाइल बैग्स होते हैं जिनमें फ्रेजाइल टैग लगा होता है उन बैग को अलग रखा जाता है, अलग दूसरी ट्रॉली में, सेपरेट ट्रॉली में लोड किया जाता है और उनको लास्ट में अच्छे से एक अलग सेपरेट एरिया में लोड किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज जब एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होता है, टेक ऑफ होता है या लैंड होता है, तो आप कितने भी अच्छे से आप उसको होल्ड में लोड करेंगे, आप जो एयरक्राफ्ट का जो कार्गो होल्ड होता है उसमें लोड करेंगे, आप उसको कितने अच्छे से भी सिक्योर करेंगे, बट जो एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है या फिर टेक ऑफ करता है तो फुल प्रेशर के साथ लैंड करता है या टेक ऑफ करता है, तो उस टाइम क्या होता है सारे बैग जो होते हैं शफल होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो शफल होते हैं, जिसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो आप लिकर बॉटल या ग्लास बॉटल आप कैरी कर रहे हैं या कोई ऐसा डेलिकेटेड आइटम कैरी कर रहे हैं फ्लाइट में अपने बैग के अंदर, तो उसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। आप अपनी तरफ से भी उसका स्पेशली ध्यान रखिए पैकेजिंग का, और आप काउंटर पे भी इंफॉर्म कर दीजिए कि आप इसमें ये कैरी कर रहे हैं, सो दैट जो स्टाफ है वो भी उस चीज का ख्याल रखेगा। And at last, I cannot afford to miss this very important thing, which is if you are traveling to or from any of the cities from the state called Gujarat or Bihar, अगर आप ये दो स्टेट के किसी भी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं या इन दोनों स्टेट की किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, तो लिकर इज नॉट अलाउड बिकॉज दीज टू स्टेट्स आर सब्जेक्टेड टू बी अ ड्राई स्टेट। तो इन दोनों स्टेट में लिकर इज नॉट अलाउड, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिए। जब भी आप इन दो स्टेट के किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो लिकर आप ना कैरी करें, अदरवाइज ये ऑफलोड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट कैरेज ऑफ लिकर ऑन फ्लाइट। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस वीडियो में, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो अगर आप लिकर कैरी कर रहे हैं या अल्कोहल कैरी कर रहे हैं फ्लाइट में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम या इनकन्वीनियंस नहीं होगी। आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल होने वाली है। सो बाय दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड आने वाली फ्यूचर में मैं और भी बहुत सारी कैरेज पॉलिसीज लेके आऊंगी, सो दैट आपके जो ट्रेवल रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, सो दैट आपकी
आपकी जो जर्नी है वो हैसल फ्री रहे। क्योंकि एट द एंड हम लोग क्यों लेते हैं इतने एक्सपेंसिव फ्लाइट टिकट्स? जस्ट बिकॉज कि हमारी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल रहे, टाइम सेविंग रहे, हैसल फ्री रहे, स्मूथ रहे, इसीलिए तो हम इतना महंगे महंगे टिकट्स लेते हैं। बट एट द सेम टाइम जो सेफ्टी है, जो आपकी सेफ्टी है, पैसेंजर्स की सेफ्टी है, उसका ख्याल रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइन की बन जाती है जब आप इतने एक्सपेंसिव टिकट परचेज करते हैं। तो उसके लिए एयरलाइन ने अपने कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स बना रखे हैं। क्योंकि अगर आप ऑन ग्राउंड है फ्रेंड्स, तो आप कोई भी मेजर ले सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। बट अगर आप ऑन फ्लाइट है, मतलब ऑन एयर है, तो वहां पे कोई भी मेजर लेना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी मेजर्स लेने हैं हमें ऑन ग्राउंड लेने हैं, इसीलिए ये रूल्स बनाए गए हैं जिसको हम सभी को फॉलो करना चाहिए, सो दैट हमारी जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ और हैसल फ्री रहे। सो फ्रेंड्स, बाकी के लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल भी रही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आल्सो, सो दैट मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।